क्योंकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड अनिल गुप्ता साहब भी भारतीय जनता पार्टी के स्टेट स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इस वक्त हैं। बहुत शुक्रिया अनिल गुप्ता साहब ज्वाइन करने के लिए। आपका फर्स्ट रिएक्शन, महबूबा मुफ्ती के इल्जामात, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कई पूछे गए हैं, आपकी तरफ से फर्स्ट रिएक्शन। शुक्रिया आसिफ। देखिए, जो महबूबा मुफ्ती साहिबा जो आजकल बोलती हैं वो इमोशनल आउटबर्स्ट ज्यादा होते हैं बनिस्बत इसके कि उसमें कोई सीरियसनेस हो। मुझे नहीं लगता कि वो खुद अपने बयान को सीरियसली लेती हैं। आप देखिए, पहले उन्होंने कहा कि जो भी 5 अगस्त के बाद कानून बने हैं हम उनको मंजूर नहीं करते और ना ही उनके तहत किसी भी कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। उसके बाद वो इलेक्शन में लेने के तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि जब तक स्टेट का झंडा नहीं आएगा हम तिरंगा नहीं उठाएंगे। अभी उनके जो डीडीसी कैंडिडेट चुने गए हैं वो तिरंगे के शपथ लेंगे। तो इनका जो स्टैंड है वो बदलता रहता है। एक उनको एक किस्म का डर सता रहा है, उस डर से घबराकर वो इमोशनल स्टेटमेंट्स देती रहती हैं। तो जो इन्होंने किया है उसके तो भुगतना पड़ेगा। विक्टिम कार्ड खेल के और ये कह के कि हमें हैरेस किया जा रहा है, हमें हॉन्ट किया जा रहा है, उससे ये कानून के हाथ से बच नहीं सकते हैं। इनके अपने हस्बैंड जावेद शाह ने कहा है कि इन्होंने करोड़ों का घोटाला किया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है इनके मन में भी, जो है वो कहते हैं ना कि जो कॉन्शियस स्टिकिंग हो रही है, इनको अंदर ही अंदर डर है जी कि मैं कहीं ना कहीं तो पकड़ी जाऊंगी। और इसलिए इस प्रकार की जो सिंपैथी गेन करने के लिए विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, ये पहले इनकी पुरानी आदत है। ब्रिगेडियर साहब आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सैयद तजम्मुल भी हमारे साथ है। सैयद तजम्मुल आपसे सवाल करेंगे। सैयद तजम्मुल, ब्रिगेडियर साहब आपको सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिएगा। ब्रिगेडियर साहब, तजम्मुल इस्लाम, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, बोलिए। कैसे हैं ब्रिगेडियर साहब? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हो सैयद साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इंतखाबात के बाद ये सारे मामला क्यों हुए? जब पीडीपी बीजेपी इकट्ठा था और इतने ज्यादा आपके पास सबूत मौजूद थे, उस वक्त कहीं अवाम तक ये परसेप्शन लाना कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो इस तरह के इन इल्जामात में मुलविस हैं, तो उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की? उस वक्त तो कस्में खाई जाती थी कि मुफ्ती साहब का विजन बड़ा जबरदस्त था। सही साहब, ऐसा नहीं है। ये तो मैं कहूंगा कि ये एक कुदरत की देन थी और खुदा का शुक्रिया है कि हमें मौका मिला पीडीपी के साथ अलायंस बनाने का। उससे हम इनकी कारगुजारी को समझ सके, किस प्रकार ये पूरे सिस्टम को सवर्ट करके खजाने को लूटने के साथ साथ देश को लूट रहे थे। देश की जो सॉवरेनिटी थी उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी चीजें हमें अंदर घुसने के बाद ही पता लगी। और उसके बाद जब हमने देखा कि हालात बेकाबू हो रहे हैं, हमने सरकार से अपने आप को अलग कर लिया। और आपने देखा उसके बाद धीरे धीरे कानून का शिकंजा किस प्रकार इन जो एंटी नेशनल फोर्सेस थी, चाहे वो द्राक्ष द्राबी को नहीं, वो क्या ना, दूसरा द्राबी जो है डॉक्टर ललित की द्राबी, हाँ, उसकी अरेस्ट हो या फिर जवायद के ऊपर बैन हो या फिर दूसरे प्रकार की कार्रवाइयां थी, वो सब जो शुरू हुई, हवाला मनी के ऊपर हाथ कसा गया, ये सालों से ट्रेड रोका गया। आपने देखा ये सारी हरकतें जो थी ये इनको गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप मिल रही थी। तो ये सारी चीजें जो है हमें बहुत अच्छा मौका मिला ये समझने का, तभी हम उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। बहुत बहुत महबूबा मुफ्ती कहते हैं कि सियासी नौयत की लड़ाई है, इसको सियासी तौर ही लड़ा जाए। इसको आप जिस वक्त उनके करीबी रिश्तेदार, उनके अहले खाना को महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि उनके बैंक अकाउंट्स, उनकी तफसीलात जमा करने की कोशिश की जा रही है मरकज की तरफ से, एजेंसी की तरफ से, और एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जाता है। क्या सियासी तौर पर इसको नहीं लड़ा जा सकता है कि फौरी तौर पर विधानसभा के चुनावों का ऐलान किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी, उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी उसी पार्टी का होगा जिसकी सबकत होगी? मैंने कहा ना, उनकी आदत हो गई है इमोशनल आउटबर्स्ट। वो खुद सीरियस नहीं है वो क्या बोल रही हैं, और उनको यह भी नहीं पता कि मैंने कल क्या बोला था, आज क्या बोल रही हूँ। ठीक है, इसलिए उनके बयानात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। यहां तक असेंबली इलेक्शन का सवाल है, सरकार बार बार कह चुकी है डिलिमिटेशन के बाद असेंबली इलेक्शन होंगे, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ रहने के लिए और रिएक्ट करने के लिए।